श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक न केवल भारतीय दर्शन का मूल है, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक अमूल्य उपदेश भी है। यह श्लोक हमें कर्म का महत्व समझाता है और फल के प्रति हमारे मोह को त्यागने की प्रेरणा देता है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में मोह और भ्रम में फंसा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे इस श्लोक के माध्यम से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य बताया। यह संदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में संघर्ष, असमंजस और परिणाम की चिंता में उलझा हुआ है। हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। तू कर्म के फल का कारण मत बन, और न ही अकर्म में, कर्म न करने में तेरा आसक्त होना चाहिए। कर्म का तात्पर्य केवल बाह्य क्रिया से नहीं है, यह हमारे हर उस प्रयास, सोच, विचार, भावना और निर्णय से है जो हम जीवन में करते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। 1, शारीरिक कर्म जैसे भोजन करना, काम करना, सेवा करना। 2, वाचिक कर्म जैसे बोलना, उपदेश देना, आलोचना करना। 3, मानसिक कर्म जैसे विचार करना, योजना बनाना, ईर्ष्या या करुणा महसूस करना। श्री कृष्ण इन तीनों ही स्तरों पर सत्कर्म की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि जो भी तुम कर रहे हो उसे ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण से करो। परिणाम की चिंता को ईश्वर पर छोड़ दो। जब हम फल की अपेक्षा करते हैं तो हमारी निष्ठा डगमगाने लगती है। हम मन से परिणाम की चिंता में उलझ जाते हैं और कर्म की शुद्धता खो बैठते हैं। फल की चिंता मन में भय और असुरक्षा उत्पन्न करती है, स्वार्थ और छल की भावना को जन्म देती है, धैर्य और समर्पण को नष्ट करती है। असफलता का भय हमें निष्क्रिय बना देता है। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, तू बस कर्म कर, उसे पूरे समर्पण और प्रेम से कर। फल देना मेरा कार्य है। जब तुम फल के मोह से मुक्त हो जाओगे, तभी तुम सच्चे कर्मयोगी बन पाओगे। निष्काम कर्म वह कर्म है जिसमें कोई निजी लाभ या अपेक्षा नहीं होती। ऐसा कर्म शुद्ध और निर्मल होता है, बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है, ईश्वर अर्पित किया गया कर्म बन जाता है और अंततः यही मुक्ति का मार्ग बनता है। उदाहरण, एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, न किसी पुरस्कार की अपेक्षा से, न किसी मान की लालसा से, सिर्फ प्रेम और कर्तव्य से। यही निष्काम कर्म है। कई लोग कहते हैं सब कुछ तो भाग्य से है, या ईश्वर ही सब कराता है। लेकिन श्री कृष्ण साफ कहते हैं कि ईश्वर कर्म का मार्ग दिखाता है, लेकिन कर्म करना मनुष्य का धर्म है। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी, विवेक दिया, स्वतंत्रता दी, ताकि हम अपने कर्मों से अपने भविष्य को गढ़ सकें। भाग्य वही है जो हमारे पुराने कर्मों से बना है, और वर्तमान कर्म ही भविष्य का भाग्य बनाते हैं। कई लोग सोचते हैं यदि फल नहीं चाहिए क्यों करें। यह सोच कायरता और आलस्य का परिणाम है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न तो तुम फल के लिए कर्म करो और न ही कर्म से भागो। कर्म से भागना भी दोषपूर्ण है। अकर्म अर्थात कुछ न करना, यह भी एक कर्म है और उसका भी फल मिलता है, अवसाद, विफलता और अधोगति। कर्म का उद्देश्य केवल भौतिक परिणाम नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, हमारा मन शांत होता है, अहंकार क्षीण होता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ती है और अंततः हम बांधने वाले कर्मों से मुक्त होकर मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। कर्मयोग का मूल यह है, संसार में रहते हुए भी संसार से परे रहो। यह तभी संभव है जब हम कर्म करें पर उससे जुड़े नहीं। परिस्थिति कैसे निष्काम कर्म करें, नौकरी में मेहनत करें, ईमानदारी से, बिना पद या प्रशंसा की लालसा के। घर में परिवार की सेवा, बिना अपेक्षा के, केवल प्रेम से। समाज में दूसरों की सहायता, स्वार्थ से रहित। शिक्षा में ज्ञान प्राप्ति हेतु पढ़ाई। अंकों की चिंता छोड़कर श्री कृष्ण ने कहा, जो कर्म करते हुए मुझे अर्पण करता है, मैं उसका पालन करता हूं। इसका तात्पर्य है कि यदि हम अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करें, तो वह कर्म पूजा बन जाता है। तब वह कर्म हमें नहीं बांधता बल्कि मुक्त करता है। अर्जुन युद्ध के प्रारंभ में कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, पर जब श्री कृष्ण उसे कर्म का सार समझाते हैं तो वह कहता है, अब मेरी मोह रूपी स्मृति लौट आई है, मैं अब युद्ध करूंगा। यह परिवर्तन केवल अर्जुन का नहीं है, यह हर उस व्यक्ति का परिवर्तन है जो कर्तव्य को समझता है और फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करता है। एक गांव में एक किसान हर दिन पूरी श्रद्धा से खेत में हल चलाता था। वर्षा हो या सूखा, वह कभी शिकायत नहीं करता। लोगों ने पूछा, तू इतनी मेहनत करता है जब परिणाम कभी निश्चित नहीं होता?
उसने मुस्कुराकर कहा, मैं किसान हूं, मेरा धर्म हल चलाना है, फसल देना भगवान का कार्य है। यही निष्काम कर्म है, कर्तव्य निभाना, परिणाम की चिंता किए बिना। जीवन की सर्वोच्च शिक्षा, कर्म करना हमारा धर्म है, फल देना भगवान का कार्य है। फल की चिंता छोड़कर जब हम पूरे मन से कार्य करते हैं तभी जीवन सार्थक बनता है। निष्काम कर्म ही आत्मा की शुद्धि, मन की शांति और मोक्ष का मार्ग है। अंतिम संदेश, जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है वह न इस लोक में बंधता है और न परलोक में, वह मुक्त आत्मा है। जब कोई मुश्किल आती है, कोई काम सामने खड़ा होता है और हम सोचने लगते हैं कि क्या फायदा होगा ये सब करने से, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो, अगर लोग मेरी मेहनत को पहचाने ही ना, तो समझिए आप भी अर्जुन जैसी स्थिति में पहुंच गए हैं। यही अर्जुन की हालत थी कुरुक्षेत्र में। वह कहता है, हे कृष्ण, मैं नहीं लड़ूंगा, क्या फायदा अपने ही भाई बंधुओं से लड़ने का। तब भगवान मुस्कुराते हैं और सबसे पहला, सबसे गहरा उपदेश देते हैं, हे अर्जुन, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। भगवान कह रहे हैं, तुझे काम करना है पर रिजल्ट की चिंता नहीं करनी। तू मेहनत कर पर सोच ये मत कि इनाम मिलेगा या नहीं। तू अच्छा काम कर पर ये मत सोच कि सब तारीफ करेंगे या नहीं। यह सुनकर अर्जुन क्या सोचता होगा? शायद हम भी सोचें, अगर हमें फल नहीं मिलेगा तो हम काम ही क्यों करें? यही सवाल आज भी हर इंसान करता है। अब सोचिए, एक किसान खेत में हल चलाता है। वो जानता है कि बारिश होगी या नहीं ये उसके हाथ में नहीं, पर क्या वो हल चलाना छोड़ देता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हल चलाना उसका कर्तव्य है। ठीक वैसे ही डॉक्टर का दैव धर्म है इलाज करना, शिक्षक का धर्म है पढ़ाना, माँ का धर्म है बच्चे का पालन करना, और तुम्हारा धर्म है अपने काम को ईमानदारी से करना। परिणाम चाहे कुछ भी हो, कर्तव्य से पीछे हटना जीवन से पीछे हटना है। जब हम सिर्फ फल के बारे में सोचने लगते हैं तो 1, चिंता बढ़ती है, अगर फेल हो गए तो। 2, मन विचलित होता है, काम में मन नहीं लगता। 3, हम नकारात्मक हो जाते हैं, दूसरों से तुलना करने लगते हैं। 4, जल्दबाजी करते हैं ताकि जल्दी रिजल्ट मिले। 5, धोखा, शॉर्टकट लेने लगते हैं क्योंकि केवल जीत चाहिए। यही सब हमें अपने मार्ग से भटका देता है। निष्काम कर्म का मतलब है ऐसा काम करना जिसमें कोई निजी स्वार्थ ना हो, बस कर्तव्य भावना और प्रेम हो। जैसे एक माँ रात को जागती है बच्चे के लिए, उसे इनाम नहीं चाहिए, बस बच्चा ठीक हो जाए। एक सैनिक सीमा पर खड़ा रहता है, न थकता है न डगमगाता है। उसे नहीं पता कि सरकार क्या देगी, पर वो जानता है मेरा धर्म है देश की रक्षा। यही निष्काम कर्म है, कर्तव्य निभाओ, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दो। भगवान कहते हैं, तू फल चाहता है, क्योंकि तुझमें भरोसा नहीं है मुझ पर। मतलब अगर हमें भगवान पर विश्वास हो कि मैं अच्छा काम करूंगा और भगवान जो सही समझेंगे वो देंगे, तो हम निश्चिंत हो सकते हैं। पर जब हम खुद ही सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, चाहते हैं, तभी दुख शुरू होता है। कुछ लोग कहते हैं भाग्य होगा तो मिलेगा, पर गीता कहती है भाग्य वो है जो बीते कर्मों से बना, और आज का कर्म आने वाला भाग्य बनाता है। यानी आज का कर्म कल का भाग्य। तो आज मेहनत करो, अच्छा सोचो, सच बोलो, कल का भाग्य अपने आप सुंदर बन जाएगा। एक सवाल उठता है, अगर मैंने मेहनत की और फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली तो क्या? उत्तर, सफलता का मतलब क्या है? केवल पैसा, पद, शोहरत? अगर किसी ने मेहनत से पढ़ाई की और अच्छे संस्कार पाए तो क्या वह असफल है? श्री कृष्ण कहते हैं, फल वह नहीं जो दिखता है, फल वह है जो आत्मा को शांत करे। एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहा था। एक आदमी आया और बोला, तुम यहां समय बर्बाद कर रहे हो, ध्यान करने से क्या मिलेगा? साधु मुस्कुराया और बोला, मुझे ध्यान से शांति मिलती है। वो फल नहीं जो हाथ में आता है, वो फल है जो आत्मा को सुकून देता है। कुछ उदाहरण, पढ़ाई, ज्ञान के लिए पढ़ो, सिर्फ नंबरों के लिए नहीं। सेवा, किसी की मदद करो, बदले की उम्मीद मत रखो। व्यापार, ईमानदारी से करो, नुकसान हुआ तो सीख मिलेगी। शादी, रिश्ते निभाओ बिना गिनती किए कि तुमने क्या पाया। गीता हमें क्या सिखाती है?
कर्म करो क्योंकि वो तुम्हारा धर्म है। फल की चिंता छोड़ दो क्योंकि वो भगवान का क्षेत्र है। अगर तुम पूरी निष्ठा से काम करोगे तो फल जरूर मिलेगा, चाहे तुरंत नहीं, पर समय पर और सही रूप में। जीवन एक खेत है, कर्म बीज है और भगवान वर्षा है। तू बस अच्छा बीज बो, समय आने पर फल जरूर मिलेगा। न जायते म्रियते व कदाचित, नायम भूत्वा भविता व न भूया। अर्थ आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, न यह पैदा हुई है, न यह कभी पैदा होगी। यह अजन्मा शाश नित्य और सनातन है। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन अपने ही भाई, गुरु और सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में खड़ा देखता है तो उसका मन विचलित हो जाता है। वह अपने गांडीव को नीचे रख देता है और कहता है, हे कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता, ये मेरे अपने हैं, इनके वध से क्या मिलेगा, क्या ये पाप नहीं होगा। यही वो क्षण था जब श्री कृष्ण ने पहली बार आत्मा के रहस्य को उजागर किया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू जिन लोगों को मारने से डर रहा है, ये हम है, वो शरीर है, पर वो असली व्यक्ति नहीं है। असली व्यक्ति है उनकी आत्मा, और आत्मा को कोई नहीं मार सकता। अब सोचिए, हम जो खुद को देखते हैं, यह चेहरा, यह शरीर, यह नाम, क्या यही हम हैं? नहीं। जब कोई मरता है तो हम कहते हैं उनकी आत्मा चली गई, यानी शरीर यही है पर व्यक्ति नहीं रहा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो न मरता है वही सत्य है और वह आत्मा है। श्री कृष्ण आत्मा के गुण बताते हैं। गुण अर्थ, अजन्मा आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, वह पहले से है। अविनाशी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है। अचल आत्मा स्थिर है, कहीं जाती नहीं, आती नहीं। नित्य आत्मा हमेशा थी, है और रहेगी। शरीर एक वस्त्र है, आत्मा असली है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर लेती है। अब सोचिए, हम रोज अपने कपड़े बदलते हैं, क्या हम बदलते हैं? अन्य है नहीं। जब शरीर पुराना हो जाता है, आत्मा उसे छोड़ देती है और नया शरीर लेती है। यह है जन्म मरण का चक्र। इस चक्र में आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर बदलते हैं। हम सब मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम सोचते हैं मेरा सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। हम अपने शरीर, रिश्तों, धन, प्रतिष्ठा से जुड़ जाते हैं, और जब शरीर जाता है हमें लगता है सब कुछ गया। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जान लेता है वह कभी मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है मृत्यु केवल यात्रा है, अंत नहीं। कई लोग कहते हैं आत्मा को देखा किसने है, पर आत्मा को देखा नहीं, महसूस किया जाता है। उदाहरण, आप सोते हैं, शरीर शांत है, आंखें बंद हैं, फिर भी आप सपना देख रहे हैं। कौन देखता है? आत्मा। आप सोचते हैं पर मस्तिष्क तो भौतिक है, विचार कौन लाता है? आत्मा। मृत्यु के समय शरीर वैसे का वैसा रहता है, पर जीवन चला जाता है, वो आत्मा ही है। अब अगर आत्मा अमर है तो प्रश्न उठता है, वह नया शरीर कैसे और क्यों लेती है? उत्तर, हमारे कर्म आत्मा पर संस्कार छोड़ते हैं। जैसे मिट्टी में बीज डालो, वही पौधा उगता है, वैसे ही जसरम ऐसे अंतरी बिरिचाम, जो कर्म आत्मा करती है पौवे बसाने ही नहीं तक वही उसका अगला जीवन बनाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन को ऐसे जियो कि अगला जन्म और भी उत्तम हो। श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भावार्थ, वस्तु आत्मा पर प्रभाव, तलवार काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आत्मा भौतिक नहीं, एक आध्यात्मिक ऊर्जा है। 1. मृत्यु का भय समाप्त होता है। 2. अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। तो हम मोह माया से ऊपर उठते हैं। 4. हम शांत, संतुलित और स्थिर हो जाते हैं। जो जान लेता है कि आत्मा अमर है, वह जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। आत्मा को अनुभव करने के लिए जरूरी है ध्यान, मेडिटेशन, सत्संग, गुड कंपनी,
सच्चे ज्ञान का अध्ययन, कर्म का शुद्धिकरण, ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण। जब मन शांत होता है, बाहर में आए, आत्मा की चुप आवाज सुनाई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू युद्ध से डर रहा है क्योंकि तू सोच रहा है कि तू शरीर है, पर जब तू जान जाएगा कि तू आत्मा है, तब तू ना डरेगा, ना डगमगाएगा। अर्जुन का मन तभी शांत होता है जब वह जान लेता है, मैं इस नश्वर शरीर से परे हूं, मैं आत्मा हूं, सनातन, शाश्वत और अमर। एक प्रेरक कथा चिड़िया और शीशा। एक चिड़िया शीशे में अपना प्रतिबिंब देखकर सोचती थी, ये मेरी दुश्मन है जो मेरे क्षेत्र में आई है। वह रोज शीशे से लड़ती थी पर असफल होती थी। एक दिन जब वह शांत होकर बैठी तो समझ गई, ये मैं ही हूं। वैसे ही हम आत्मा हैं, पर खुद को शरीर समझकर संसार से लड़ते रहते हैं। जब समझ आता है कि मैं आत्मा हूं, तब सब शांत हो जाता है। आत्मा कभी पैदा नहीं होती, इसलिए जन्म का अभिमान छोड़ो। आत्मा कभी मरती नहीं, इसलिए मृत्यु से भय मत रखो। आत्मा कर्मों के अनुसार नए शरीर धारण करती है, इसलिए अच्छे कर्म करो। आत्मा शुद्ध शुद्ध, शांत और ईश्वर से जुड़ी है, इसलिए ध्यान, भक्ति और सेवा में जुड़ो। जो आत्मा को नष्ट करने योग्य मानता है, वह अज्ञानी है। आत्मा अमर है और जो इसे जान लेता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। श्री कृष्ण, जब जीवन में दुख आता है, जब कोई सपना टूटता है, जब कोई अपने से दूर चला जाता है, तब सबसे पहले मन में यही सवाल उठता है, क्यों हुआ ऐसा? क्यों मैं ही? क्या यही मेरे साथ होना लिखा था? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में जो कुछ होता है वह किसी न किसी कारण से होता है, और उसका अंतिम परिणाम तुम्हारे लिए ही कल्याणकारी होता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जब अपनों को सामने देखता है, वह टूट जाता है। वह युद्ध नहीं करना चाहता, आंसू बहाता है और कहता है, हे माधव, ये सब अनर्थ क्यों हो रहा है? मैं अपने गुरु को, भाई को, संबंधियों को मारूं, ये कैसा धर्म है? भगवान मुस्कुराते हैं और शांत भाव से कहते हैं, तू जो देख रहा है वह तात्कालिक है, जो हो रहा है वह संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। यह युद्ध भी आवश्यक है। यह वाक्य कोई सांत्वना नहीं, बल्कि जीवन का गूढ़ सत्य है। उदाहरण, अगर एक बच्चा गिरकर उठना सीखता है तो गिरना भी अच्छा हुआ। अगर एक प्रेम संबंध टूटा और उसके बाद आत्मज्ञान मिला तो वह टूटना भी अच्छा हुआ। अगर नौकरी छूटी और उससे नया रास्ता खुला तो वह छूटना भी वरदान था। जो घटता है वह हमें कुछ सिखाने आता है। किसी ने ठीक कहा, घटना वही रहती है, पर उसका अर्थ हमारी सोच तय करती है। सोच परिणाम। मेरे साथ अन्याय हुआ, दुख, क्रोध, शिकायत। भगवान ने कुछ बेहतर के लिए हटाया, शांति, धैर्य व विश्वास। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम अपने जीवन को ईश्वर की दृष्टि से देखें, व्यापक और गहराई से। कई बार हम कहते हैं, मेहनत कर रहा हूं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही। इतने साल बीत गए पर कुछ नहीं बदला। पर भगवान कहते हैं, जिस समय तुम संघर्ष में हो, उसी समय मैं तुम्हारे भीतर कुछ नया बना रहा हूं। तुम नहीं देख पा रहे, पर मैं निर्माण कर रहा हूं। बांस का पेड़ 5 साल तक जमीन के नीचे जड़ें फैलाता है, फिर अचानक 90 फीट ऊपर उगता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जा रहे। जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, क्योंकि वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। डर हमें भविष्य से होता है। अगर फेल हो गया तो, अगर ये रिश्ता चला गया तो, अगर सब कुछ खो दिया तो? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू परिणाम की चिंता मत कर। जो होगा वह तुम्हारे ही हित में होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। भविष्य ईश्वर की योजना है। तुम्हारा काम है केवल वर्तमान में पूर्ण प्रयास करना। एक बार एक राजा का अंगूठा कट गया। राजा बहुत दुखी हुआ। मंत्री बोला, राजन, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा ने क्रोधित होकर उसे जेल में डलवा दिया। कुछ दिन बाद राजा जंगल में शिकार पर गया और आदिवासी उसे पकड़कर बलिदान देने ले गए। जब उन्होंने देखा कि राजा का अंगूठा कटा है तो बोले, यह अपूर्ण है, इसका बलिदान नहीं हो सकता, और उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा को समझ आया,
मेरा अंगूठा कटना ही मेरी रक्षा बन गया। उसने मंत्री को छोड़ा और धन्यवाद दिया। मंत्री बोला, राजन, अगर आप मुझे जेल ना भेजते तो मैं आपके साथ होता और मेरा बलिदान हो जाता। जो हुआ सच में अच्छा हुआ। यदि हम हर घटना को ईश्वर की योजना नहीं मानते तो हर असफलता हमें दुख देगी, हर बिछड़ना हमें तोड़ देगा, हर बदलाव हमें डरा देगा। पर जब हम कहने लगते हैं, हे प्रभु, मैं नहीं समझ पा रहा, पर मुझे आप पर भरोसा है, तब हर दर्द भी दवा बन जाता है। गीता हमें एक स्थायी दृष्टिकोण सिखाती है। स्थिति गीता का दृष्टिकोण। अपमान हुआ, मुझे अहंकार से बचाया गया। संबंध टूटा, मुझे सच्चाई की ओर बढ़ाया गया। धन गया, मुझे आत्मनिर्भर बनना सिखाया गया। असफलता मिली, मुझे और बेहतर मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली। श्री कृष्ण कहते हैं, हर घटना एक पाठ है, हर क्षण एक अवसर है और हर संघर्ष एक शक्ति है। आओ आए, प्रतिदिन सुबह यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं आपके हर निर्णय में भरोसा रखता हूं। जो हुआ वह अच्छा ही था, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। 2, घटनाओं में शिक्षा खोजें। हर दुख पूछता है, तुम इससे क्या सीखोगे? 3, लोगों से शिकायत करना छोड़ें। जब हम समझते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो हम किसी को दोषी नहीं मानते। 4, ईश्वर के प्रति समर्पण बढ़ाएं। हे कृष्ण, मैं तेरे चरणों में सब अर्पण करता हूं, सुख भी, दुख भी, सफलता भी, असफलता भी। जो भी हुआ उसमें तेरा ही हाथ था। हर घटना में प्रभु की योजना है। हर समस्या हमें कुछ सिखाने आई है। हर आंसू आत्मा को शुद्ध करता है और हर परिवर्तन हमें ईश्वर के और करीब लाता है। अगर तुम जीवन को गीता की दृष्टि से देखोगे तो हर नुकसान में लाभ दिखाई देगा, हर दुख में गहराई दिखेगी और हर भविष्य में आशा। अंतिम वचन, जो बीत गया उसे स्वीकार करो, जो मिल रहा है उसका सम्मान करो, जो आने वाला है उस पर विश्वास करो, क्योंकि मैं श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हूं। हे अर्जुन, तू क्यों व्यर्थ चिंता करता है? कौन तुझे मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। श्री कृष्ण भगवद गीता। जब जीवन में अनिश्चितता आती है, परीक्षा का परिणाम कैसा होगा, यह बीमारी ठीक होगी या नहीं, जो कुछ कमाया वह छिन गया तो मृत्यु के बाद क्या होगा, हमारा मन डर से भर जाता है। अर्जुन भी यही डर लेकर श्री कृष्ण के सामने खड़ा था। युद्ध भूमि में खड़े होकर अपनों को मरते देखने की कल्पना से उसका मन कांप उठा। वह बोला, हे केशव, मेरा शरीर कांप रहा है, मैं इस युद्ध में नहीं लड़ सकता। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तू क्यों व्यर्थ चिंता करता है हे अर्जुन? चिंता यानी भविष्य की आशंका, वर्तमान की अस्थिरता, अतीत की कड़वाहट। हमेशा हम सोचते रहते हैं, अगर ये हो गया तो, अगर वो चला गया तो। हम अपने ही विचारों में उलझते हैं और मन की शांति खो देते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं, जो होना है वह होकर रहेगा, जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। तो फिर तू क्यों व्यर्थ चिंता करता है? श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह कभी नहीं कट सकती, जल नहीं सकती, नष्ट नहीं हो सकती। जब हम समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तब सारी चिंता, डर, असुरक्षा गायब होने लगती है। शरीर को हानि हो सकती है, आत्मा को नहीं। शरीर समाप्त हो सकता है, आत्मा नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, कौन तुझे मार सकता है? तू तो आत्मा है। यह एक बहुत ही गूढ़ प्रश्न है। यदि आत्मा नाशवान होती तब मृत्यु का डर स्वाभाविक होता, पर जब आत्मा अजर अमर है तो यह डर भी माया है, भ्रम है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, तू जिसे मारने जा रहा है, सनम के शेर बेतबीन वह शरीर है। आत्मा न मारी जाती है, न किसी से मार सकती है। एक साधु जंगल में तप कर रहे थे। एक बार एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? आपको न डर है न चिंता? साधु बोले, बेटा, जब मैंने जाना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तब समझ आया मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। शिष्य बोला, अगर कोई आपको मार दे, साधु मुस्कुराए, वह मेरे शरीर को नष्ट कर सकता है, पर मैं मुझसे जो कि आत्मा हूं हमेशा जीवित रहूंगा। मृत्यु केवल एक वस्त्र परिवर्तन है,
आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह ज्ञान जब आता है तब हम न मृत्यु से डरते हैं, न अपनों की मृत्यु से टूटते हैं। हम समझते हैं यह केवल एक यात्रा है। जैसे रात को कपड़े बदलकर सोते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर अगले जीवन में जाती है। एक स्वीकार करो कि सब कुछ ईश्वर के अधीन है। जब तुम ये मान लोगे कि हर घटना प्रभु की इच्छा से हो रही है, तब चिंता स्वतः छूट जाएगी। 2. वर्तमान में जियो। चिंता हमेशा या तो अतीत से जुड़ी होती है या भविष्य से। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वर्तमान में कर्म कर, परिणाम की चिंता मत कर। 3. भक्ति का मार्ग अपनाओ। जब तुम कृष्ण में भरोसा रखोगे, तब तुम्हारा मन निर्भय और स्थिर हो जाएगा। 4. स्वयं को आत्मा मानो, शरीर नहीं। यही वह ज्ञान है जो चिंता को जड़ से समाप्त करता है। एक युवक मेडिकल परीक्षा में लगातार 3 बार असफल हुआ। वह टूट गया और आत्महत्या का विचार करने लगा। एक दिन उसे किसी ने गीता की पंक्ति दिखाई, तू क्यों व्यर्थ चिंता करता है, कौन तुझे मार सकता है। वह रुका और उस पर गहराई से विचार किया। फिर उसने आत्महत्या का विचार त्याग कर प्रयास जारी रखा। चौथी बार में वह सफल हुआ और आज एक नामी डॉक्टर है, इंडियक है। उसने कहा, अगर उस दिन गीता का वो वाक्य न पढ़ा होता तो शायद आज मैं जीवित न होता। श्री कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं, मां शुचा चिंता मत कर, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थ, अपने सारे भार मुझे दे दो और मेरी शरण में आओ। जब हम प्रभु को जीवन की बागडोर सौंपते हैं, तब मन स्वतः हल्का हो जाता है। ईश्वर की शरण में जाकर कोई भी प्राणी असुरक्षित नहीं होता। एक किसान के बैलगाड़ी पर 2 बैल बंधे थे। एक बैल हमेशा चिंता करता था, कहीं गाड़ी पलट न जाए, कहीं बोझ ज्यादा न हो जाए, कहीं रास्ता खराब न हो। दूसरा बैल शांति से चलता था। एक दिन पहले बैल ने पूछा, तू क्यों चिंता नहीं करता? दूसरा बोला, क्योंकि बग्घी हमारे हाथ में नहीं, उस गाड़ीवान के हाथ में है जो रास्ता जानता है। ऐसे ही हमारे जीवन की बग्घी श्री कृष्ण चला रहे हैं। हमें केवल चलना है, चिंता नहीं करनी। प्रभु का संदेह, चिंता जीवन का भार नहीं हटाती, बल्कि शक्ति को कमजोर करती है। आत्मा का ज्ञान ही हर डर और चिंता का समाधान है। जो आत्मा को जानता है, वह न मृत्यु से डरता है, न जीवन से भागता है। जो श्री कृष्ण की शरण में जाता है, वह हर चिंता से मुक्त हो जाता है। तू क्यों व्यर्थ चिंता करता है मेरे प्रिय? जब मैं तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ हूं, तो कौन तुम्हें छू भी सकता है? हे अर्जुन, तू जिस चीज के खोने से दुखी हो रहा है, वह वास्तव में तेरा कभी था ही नहीं। तू जो लेकर आया, वही तूने खोया। श्री कृष्ण भगवत गीता। जब हम कुछ पाते हैं, कोई प्यारा रिश्ता, धन दौलत, घर, गाड़ी, सफलता, तो हम अनजाने में उसे अपना मान लेते हैं, यह मेरा है। और जब वही छिनता है, तो टूट जाते हैं। श्री कृष्ण गीता में यह भ्रांति तोड़ते हैं। जो तू खोता है, वह तेरा कभी था ही नहीं। जो तेरा था, वह तुझसे कभी नहीं जाएगा। कभी आपने सोचा है, जब एक नवजात शिशु जन्म लेता है, वह खाली हाथ आता है। न कपड़े, न संपत्ति, न नाम, न परिवार, न कोई रिश्ते। फिर वह बड़े होकर सब कुछ जोड़ता है और उन्हीं चीजों को अपना समझने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जब आया तो कुछ नहीं लाया, तो जो खो रहा है वह तेरा नहीं था। फिर क्यों उस पर रोता है? मृत्यु के समय न घर साथ जाता है, न पद प्रतिष्ठा, न रिश्ते, न पुरस्कार, न बैंक बैलेंस। सब कुछ यहीं छूट जाता है। साथ जाती है केवल आत्मा और उसके कर्म। श्री कृष्ण समझाते हैं, जो तू साथ नहीं ला सकता और साथ नहीं ला सकता, वह तेरा कैसे हो सकता है? हम अपने जीवन में अनेक चीजों पर दावा करते हैं। यह मेरा बेटा है, यह मेरा पैसा है, यह मेरी गाड़ी है, यह मेरी सफलता है। पर जब कोई रिश्ता टूटता है या धन चला जाता है, तो हम बिखर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज को स्व का हिस्सा मान लिया था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वास्तव में तेरा है, वह न किसी के देने से मिलता है, न छीनने से जाता है। युद्ध भूमि में अर्जुन ने कहा, हे केशव, ये मेरे भाई, गुरु, चाचा, मैं इन्हें कैसे मारूं? ये मेरे हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए, हे पार्थ, ये शरीर रूपी संबंध तात्कालिक है।
आत्मा के दृष्टिकोण से कोई किसी का नहीं है। तू केवल अपना धर्म निभा, अर्जुन ने मेरा कहा, और श्री कृष्ण ने कर्तव्य दिखाया। एक महिला अपने बेटे को खोकर पागल सी हो गई। वह अपने बेटे की मृतदेह को लेकर हर मंदिर दरवाजे भटकती रही। आखिरकार बुद्ध ने उसे एक घर से मिट्टी का दाना लाने को कहा जहां कोई मरा ना हो। वह पूरे गांव में गई, पर हर घर में कोई ना कोई प्रियजन मर चुका था। वह समझ गई कोई भी इस संसार में अमर नहीं है। जो आया है वो उसका एक दिन जाएगा। वह शांति से लौट आई और बेटे की देह को अग्नि को सौंप दिया। हम में से कई लोग सोचते हैं, क्या आपने कभी ध्यान से एक नवजात शिशु को देखा है? न उसके हाथ में कोई संपत्ति होती है, न कोई नाम, न जात, न कोई पहचान, न कोई पद, प्रतिष्ठा या बैंक बैलेंस। वह बस होने की अवस्था में होता है। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रूप में तू आया वही तेरा सत्य है। शरीर केवल पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। यही पांच तत्व ही अंत में मिट्टी में मिल जाते हैं। हम इसी शरीर के लिए झगड़ते हैं, जोड़ते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, अपनों को खो देते हैं, पर अंत में यही शरीर शमशान में अग्नि को समर्पित होता है। जो चीज अंत में राख हो जानी है, उसके लिए इतनी माया क्यों? जब कोई मरता है तो लोग कहते हैं वो चला गया, पर जो गया क्या वो शरीर था? नहीं, शरीर तो सामने पड़ा है। जो गया वह आत्मा थी, जो सच्चा मैं था। उस आत्मा के साथ क्या गया? न घर, न परिवार, न पद, न पैसा। गया केवल कर्मों का भार और ईश्वर के प्रतिभाव। एक बार एक राजा ने अपने अंतिम समय में सबसे बड़ा महल बनवाया और कहा, इसे मेरे साथ मेरी समाधि में रख देना। मंत्रियों ने कहा, महाराज आप क्या साथ ले जाएंगे? राजा मुस्कुराया, यह महल मुझे यह सिखाने के लिए बनवाया था कि मैं सब कुछ छोड़कर जा रहा हूं। फिर उसने सब कुछ दान कर दिया और जंगल में तप करने चला गया। जब हम किसी चीज से कहते हैं यह मेरा है, तो हम उस चीज के दास बन जाते हैं। मेरा बेटा, मेरी नौकरी, मेरा घर, और जैसे ही वो चीज हमसे दूर होती है, हम बिखर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने नहीं पर मेरा कहकर रो रहा है, जबकि तू आया खाली हाथ। जिजे शेगा खाली हाथ। एक, सत्कर्म, अच्छे कर्म जो आत्मा के साथ जाते हैं। दो, सच्चा ज्ञान जो जन्मों तक आत्मा के संस्कारों में बना रहता है। तीन, भक्ति भाव जो जीवन को मोक्ष की ओर ले जाता है। बाकी सब यहीं छूट जाता है। जो आज तेरा है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तू केवल उसका पात्र है, स्वामी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू एक मुसाफिर है, जीवन एक सराय है। साय में कोई रात भर ठहरता है, कोई 2 दिन, कोई कुछ घंटे, लेकिन कोई भी वहां स्थायी नहीं होता। वैसे ही यह जीवन, यह संबंध, यह संपत्ति सब एक ठहराव मात्र है। तू ठहर कर चला जाएगा, न कुछ लाया था न कुछ साथ ले जाएगा। जन्म और मरण, इन 2 बिंदुओं के बीच है जीवन। और जीवन में हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, बांधते हैं, डरते हैं, खोते हैं, रोते हैं, पर अंत में ये सभी अनुभव केवल आत्मा के सफर का एक भाग होते हैं। मूल प्रश्न यह है, क्या मैंने इस जीवन में कुछ ऐसा किया जो आत्मा के साथ जाएगा? एक किसान ने जीवन भर धन और जमीन जोड़ते हुए अपना जीवन गुजारा। मरते समय उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा ये सब तेरा है, मैंने कुछ साथ नहीं लिया। बेटे ने पूछा, पिताजी अगर बादी अदाया तक अगर आपने साथ नहीं लिया तो फिर जीवन भर के प्रयासों का क्या अर्थ? पिता मुस्कुराया, सच यही है बेटा, जो मैं साथ नहीं ले सका वही सब मैंने व्यर्थ जोड़ा था। बस अगर मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो वही मेरे साथ चलेंगे। जब इंसान यह समझ जाता है कि मैं खाली आया हूं और खाली जाऊंगा, तब वह मोह, लोभ, भय, द्वेष सब छोड़ देता है। वह कहता है, हे प्रभु, जो तू देगा वही स्वीकार है, जो तू लेगा उसमें भी तेरा प्रेम है। मैं तो तेरा दास हूं, मुझे खाली ही आना और खाली ही जाना है।
जो कुछ तुझे मिला है वह एक उधार है, जो तुझे प्रिय है वह भी क्षणिक है, जो तुझसे छिन गया वह तेरा कभी नहीं था। जो तुझ में स्थायी है वह है आत्मा और उसका प्रभु से संबंध। इसलिए तू मोह त्याग कर कर्तव्य कर। जो मिलेगा वह प्रसाद है, जो जाएगा वह परीक्षा है, और जो बचेगा वह तेरा सच्चा स्वरूप है। हे पार्थ, यह संसार परिवर्तनशील है। जो आज तेरा है कल किसी और का होगा। इसीलिए मोह छोड़कर केवल धर्म और कर्म में स्थित हो। श्री कृष्ण भगवद गीता। समय हर चीज को बदल देता है। ऋतुएं बदलती हैं, दिन बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, परिस्थिति बदलती है, परंतु हम इंसान जो बीत रहा है उसे थामे रखना चाहते हैं। हम सोचते हैं यह मेरा है, हमेशा मेरा रहेगा। श्री कृष्ण हमें इस भ्रम से बाहर निकालते हैं। जो आज तेरा है वो समय का खेल है, कल वही किसी और की गोद में होगा। ये क्या आपने कभी देखा है कि एक रोटी खेत से निकलकर किसान के घर जाती है, फिर व्यापारी के गोदाम में, फिर बाजार में, फिर रसोई में, फिर किसी की थाली में। हर स्थान पर वह किसी की होती है, लेकिन वास्तव में वह किसी की नहीं होती। ऐसे ही हर वस्तु, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा बस समय के साथ इधर से उधर होती है। किसी वस्तु का स्वामित्व स्थायी नहीं, केवल उसका उपयोग समय सीमित है। एक व्यक्ति ने जीवन भर मेहनत करके एक सुंदर हवेली बनाई, अपने बच्चों को उसमें बसाया, पर समय के साथ वह वृद्धाश्रम चला गया। आज वह हवेली उसके पोते की है। कल शायद पोते का कोई बेटा उसे बेचे और कहीं और बस जाए। क्या यह घर सचमुच कभी उसका था? नहीं, वह बस एक यात्री था और हवेली एक पड़ाव। एक बच्चा मां के लिए सबसे प्रिय होता है, फिर वह बड़ा होता है, अपनी दुनिया बसा लेता है, मां पीछे छूट जाती है। पति पत्नी, भाई बहन, मित्र, गुरु, हर रिश्ता समय के साथ अपनी गति बदलता है। जो आज तेरा है वही कल किसी और से जुड़ जाएगा। या तू उसे छोड़ देगा या वह तुझसे दूर चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में मोह नहीं प्रेम हो। प्रेम बंधन नहीं होता, वह समर्पण होता है। एक राजा ने जब राजपाट छोड़ा तो लोग हैरान थे, आपने इतना बड़ा साम्राज्य क्यों छोड़ दिया? राजा ने कहा, मैंने कुछ छोड़ा नहीं। जो आज मेरा था वो कल मेरा ना रहने वाला था। मैंने उसे जाने से पहले ही छोड़ दिया ताकि जाने का दुख ना हो। यह थी उसकी आत्मबुद्धि। तुमने आज एक वस्त्र पहना है, कल वही वस्त्र धोने जाएगा, परसों वह पुराना होगा, फिर एक दिन रद्दी में चला जाएगा। क्या तुम उस वस्त्र से जुड़े हो? नहीं, तो फिर पद, गाड़ी, मोबाइल, ब्रांड, नाम, शोहरत, इन सब से क्यों जुड़ते हो जो स्थायी नहीं है? जैसे ही हम कहते हैं यह मेरा है, हम डरने लगते हैं कहीं यह मुझसे छिन न जाए, और जब वह छिनता है तो दुख जन्म लेता है। पर यदि हम पहले ही समझ लें जो आज तेरा है कल किसी और का होगा, तो हम त्याग और स्वीकार की तैयारी में रहेंगे। एक व्यक्ति बड़े पद पर था, अत्यंत शक्तिशाली, पर रिटायरमेंट के बाद फोन आने बंद हो गए। लोग मिलने नहीं आए। जो झुकते थे अब अनदेखा करने लगे। वह समझ गया, जो पद आज मेरा था वह सम्मान भी उसी का था। पद गया तो सम्मान भी गया। मैं जो था वही रह गया, न अधिक न कम। वृक्ष फल देता है, कोई उसे तोड़कर ले जाता है। फूल खिलते हैं, मुरझा जाते हैं। नदियां बहती हैं, कभी यहां कभी वहां। चांद घटता बढ़ता है, सूरज उगता है, डूबता है। क्या प्रकृति रुकती है किसी के लिए? नहीं। तो इंसान क्यों चाहता है कि उसकी वस्तुएं, लोग, पद, संबंध स्थायी रहें? हे अर्जुन, तू जिस संसार को थामना चाहता है वह तो समय के साथ बहता है। तू सिर्फ एक कर्ता बन और मुझे सब कुछ अर्पण कर दे। जो गया उसे जाने दे, जो आया उसका स्वागत कर। जो है उसमें संभव रख, और जो होगा उसके लिए तैयार रह। एक, जो धन आज तेरा है कल तेरे बच्चों का होगा, फिर उनके बच्चों का, और फिर दो, जो सुंदरता आज तेरे चेहरे पर है वह उम्र के साथ बदल जाएगी। तीन, जो प्रसिद्धि आज तुझे मिली है वह कल किसी और के हिस्से में होगी। चार, जो संबंध आज गहरे हैं वे समय के साथ बिखर सकते हैं। तो फिर किस बात पर घमंड करें, किस बात पर रोएं?
किस बात से चिपके? जीवन का मंत्र, जो आज तेरा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तू बस जीवन का एक मुसाफिर है, मुस्कुरा, कर्म कर और आगे बढ़। हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में समान भाव रखना और मन को स्थिर रखना ही मुंडका योग है। श्री कृष्ण भगवद गीता। हम मनुष्य हैं, इसीलिए भावनाएं हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। खुशी हो तो मन खिल उठता है, दुख हो तो मन उदास हो जाता है, सफलता हो तो उत्साह बढ़ता है, असफलता हो तो निराशा छा जाती है। पर क्या यह भावनाएं हमें जीवन का हर निर्णय करने दें? जब हम अपनी भावनाओं में असंतुलन रखते हैं, तब क्रोध में सोच समझकर निर्णय नहीं कर पाते, अत्यधिक उत्साह में गलत फैसले लेते हैं, दुख में आत्मविश्वास खो बैठते हैं, भय में निर्णय करने से घबराते हैं। ऐसे में हमारी जिंदगी प्रभावित होती है। भगवद गीता का संदेश है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में संभव रखो। यह संभव क्या है? यह वह स्थिति है जहां मन किसी भी परिस्थिति में स्थिर और शांत रहता है, न सुख में उछलता है न दुख में डूबता है। एक साधक था जो हर परिस्थिति में शांत रहता था। जब उसके घर में संकट आया, वह चिंतित नहीं हुआ। जब सफल हुआ, वह घमंड नहीं किया। उसका रहस्य था भावनाओं में संतुलन। भावनाओं का संतुलन हमें बेहतर सोचने की क्षमता देता है, सही निर्णय लेने में मदद करता है, मानसिक शांति प्रदान करता है, रिश्तों को मजबूत बनाता है। भावनाओं में संतुलन अचानक नहीं आता, बल्कि अभ्यास, धैर्य और स्व अनुशासन से आता है। कुछ उपाय ध्यान करना, अपने विचारों पर नियंत्रण रखना, अपनी प्रतिक्रिया पर संयम रखना, सकारात्मक सोच अपनाना। समत्वम योग उच्यते, अर्थात समभाव का ही योग होता है। यह योग ही हमें जीवन के हर संकट और आनंद में स्थिरता देता है। भावनाओं में संतुलन भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। यह हमें खुद को समझने, दूसरों की भावनाओं को समझने, रिश्तों को सुधारने और जीवन में सफलता पाने में मदद करता है। पहली, भावनाओं को समझो, दबाव नहीं। दूसरी, सुख दुख में समभाव रखो। तीसरी, प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करो। चौथी, धैर्य और संयम को जीवन में अपनाओ। पांचवी, जीवन को संतुलित और सफल बनाओ। हे अर्जुन, अपने स्वधर्म का पालन करना श्रेष्ठ है, भले वह कठिन क्यों न हो, परंतु परधर्म का पालन करने से बचना। श्री कृष्ण भगवद गीता। स्वधर्म का अर्थ है अपने स्वभाव, योग्यता, भूमिका और कर्तव्यों के अनुसार कर्म करना। यह वह मार्ग है जो हमें हमारे जन्म, परिवार, समाज और स्वभाव के अनुसार मिलता है। परधर्म वह है जो हमें अनजान या असंगत लगता है, फिर भी दूसरों के प्रभाव में आकर हम करते हैं। कई बार लोग दूसरों के जीवन, सोच या कार्यशैली को देखकर अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। यह स्वभाव के खिलाफ होता है और मानसिक तनाव बढ़ाता है। स्वधर्म पालन से मन को शांति मिलती है, कार्य में सफलता मिलती है, आत्मसम्मान बढ़ता है, जीवन में स्थिरता आती है। क्योंकि जब हम अपनी प्रकृति के अनुरूप कार्य करते हैं, तो कर्म का फल भी सही और सुखद होता है। एक बार एक कुशल योद्धा था जो युद्ध भूमि में अद्वितीय था, पर उसने शांति और ज्ञान की राह अपनाई। कुछ लोग कहते थे, तुम योद्धा नहीं साधु बन गए, पर वह जानता था कि उसका स्वधर्म अब ज्ञान की खोज है, इसलिए वह अपनी राह पर अडिग रहा। स्वधर्म जानने के लिए अपनी रुचियों को समझो, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानो, अपने कर्तव्यों को जानो, अपने मन की आवाज सुनो। स्वधर्म आसान नहीं होता, कई बार इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, समाज की आलोचना सहनी पड़ती है। परंतु स्वधर्म का पालन कठिन होता है, लेकिन परधर्म का पालन आत्मा का विनाश है। अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। यह उपदेश हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन है। अपने कर्तव्यों को पहचानो, ईमानदारी से उन्हें पूरा करो, समाज के दबाव में ना आओ, अपने मन की सुनो, भगवान पर भरोसा रखो। स्वधर्म का महत्व। 1, स्वधर्म पालन से जीवन सफल होता है। 2, मन में शांति और संतोष आता है। 3, यह आत्मा को सशक्त बनाता है। 4, यह जीवन की वास्तविक खुशी का स्रोत है। 5, स्वधर्म से ही जीवन का सही मार्ग मिलता है।